This video for the purpose for awareness about climate change among youth, not other. So, let's start. हम मरने से पहले पागल होकर मरेंगे। विक्षिप्त सब घूम रहे होंगे सड़कों पर, पागल अपने कपड़े फाड़ते हुए। हो सकता है कि अगले 5-7 साल में ही वो महाप्रलय आ जाए जिससे हम बचना चाह रहे थे। घर घर में लोग एक दूसरे को मार रहे होंगे। दुनिया की आबादी के 0.01% लोग जिम्मेदार हैं इस पूरे ग्रह को तबाह करने के लिए, और यह बात कभी सामने लाई नहीं जा रही है, बल्कि गुनहगार बना दिया जा रहा है आम आदमी को। उसको बोला जा रहा है कि देखो तुम ना रिसाइकलिंग किया करो, तुम एक बल्ब कम जलाया करो, तुम कार की जगह ना तुम एक काम करो, तुम बस में जाया करो, तुम इलेक्ट्रिक व्हीकल चलाओ। क्यों? क्योंकि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल बना रहे हैं वो खुद सबसे बड़े एमिटर है, जिसको आज आप सहारा रेगिस्तान बोलते हो। जानते हो एक समय क्या था? वो एक फलता फूलता घना आबाद जंगल था। ये है क्लाइमेट की औकात। इवोल्यूशन की पूरी प्रक्रिया में इंसानों को और बाकी प्रजातियों को, जीव जंतुओं को कभी इतना तापमान झेलना पड़ा ही नहीं था। तो ये जो तापमान आया है ये हमारे शरीर की लिमिट से बाहर का है। और उससे ये नहीं होने वाला है कि हमारी खाल जल रही है, उससे ये होने वाला है कि हम मास इंसेनिटी के युग में प्रवेश कर रहे हैं। ह्यूमन डिसीजन मेकिंग गड़बड़ हो रही है। आप ठीक से सोच पाओ उसके लिए भी जरूरी है कि शरीर का तापमान एक सीमा में रहे, और शरीर पर जो हवा पड़ रही है, जो धूप पड़ रही है, उसका भी तापमान एक सीमा में रहे। जब तापमान उससे हटता है तो आपकी वैचारिक प्रक्रिया भी एकदम बिगड़ जाती है, ठीक वैसे जैसे आपका पाचन तंत्र वगैरह बिगड़ जाता है। जब गर्मी बहुत होती है तो देखा ना, खाना अलग तरीके से पचता है। हम बोलते भी हैं कि ग्रीष्म का अलग है और शिशिर का अलग है भोजन, इस तरह की बातें करते हैं कि नहीं हम? तो जैसे पाचन तंत्र पर प्रभाव पड़ता है तापमान का, वैसे ही ये जो पूरा वैचारिक तंत्र है जिसमें भावनाएं भी शामिल हैं, उस पर भी टेम्परेचर का असर पड़ता है। आपके विचार बदल रहे हैं टेम्परेचर के कारण, आप पागल हो रहे हैं, हर आदमी पागल हो रहा है। बिहार के किसी जिले में किसी ने अभी रिपोर्ट छापी कि डॉग बाइट्स में 6 गुना की वृद्धि हो गई है पिछले महीने में। और ये जो कुत्ते काट रहे हैं इन्हें रेबीज नहीं है, बस ये गर्मी से पगला गए हैं। और सुनिए, ऐसे जानवर जो आमतौर पर आक्रामक नहीं होते, जैसे गाय, जैसे बकरी, ये जबरदस्त रूप से आक्रामक हो रहे हैं। इनका पूरा व्यवहार बदल रहा है, और वही चीज इंसानों में भी देखी जा रही है। इंसान का व्यवहार ही बदल रहा है, इंसान कुछ का कुछ हो जाएगा। छोटा मोटा अंतर नहीं है ना, ऐसा नहीं है कि 1-2 डिग्री मामला बदल गया है और जितना बदल भी गया है वो वापस ठीक हो जाएगा। तापमान में 4 डिग्री 5 डिग्री की वृद्धि देखी जा रही है, और जितनी वृद्धि देखी जा रही है वो लगातार है, और आगे वो और बढ़ेगी। अभी कल ही तो था कि कम्युनिटी पे डाला ना भोपाल में, वो एयर कंडीशनर डिजाइन ही नहीं था उतना टेम्परेचर झेलने के लिए, वो फट गया। उसी तरीके से आपका जो ब्रेन है ना, ये डिजाइंड नहीं है इतना टेम्परेचर झेलने के लिए, तो ये फटेगा तो नहीं, लेकिन इसके भीतर जो पूरे न्यूरल सर्किट्स हैं वो सब उल्टे पुल्टे हुए जा रहे हैं, क्योंकि हर चीज टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है ना। है तो भीतर जो खेल वो इलेक्ट्रिकल सर्किट्स का ही है, इलेक्ट्रिकल केमिकल सर्किट्स ही तो है भीतर सारे, और जितने सर्किट्स हैं वो सब टेम्परेचर डिपेंडेंट होते हैं। आपने देखा, आपको बुखार चढ़ जाता है, आप अलग तरीके से सोचने लगते हो, देखा? उसी तरीके से पूरी मानवता, ये जो बुखार है ये 1-2 आदमियों को नहीं है, पूरी मानवता को है। पूरी मानवता के सोचने का ढर्रा बदल जाएगा, और लगभग वही होगा जो आप महाभारत में पढ़ते हो कि श्री कृष्ण की द्वारका में क्या हो गया? अंतर्युद्ध, वहां सब एक दूसरे को ही मार गए। आज की खबर है कि दुनिया भर में सिविल वॉर्स, गृह युद्धों का खतरा जबरदस्त रूप से बढ़ गया है, क्योंकि लोग इस पूरे जलवायु परिवर्तन के कारण पागल हो रहे हैं। और लोगों में सत्ताधीश भी शामिल हैं, लोगों में वो सब भी तो हैं जो डिसीजन मेकर्स हैं, वो भी सब पागल हो रहे हैं। आपको ये सुन के बहुत अजीब लगेगा, पर थोड़ा इस पर विचार करिएगा। आप बाजार में जा रहे हो, आप क्या खरीदने वाले हो, आपका फैसला बदल रहा है। आपको कौन सा रंग पसंद है, आपका फैसला बदल रहा है। आप किससे दोस्ती करोगे नहीं करोगे, आपका फैसला बदल रहा है। आप किससे विवाह करोगे नहीं करोगे, आपका फैसला बदल रहा है। जलवायु परिवर्तन आपको पूरी तरह से बदले दे रहा है। हम मास एक्सटिंक्शन से पहले मास इंसेनिटी के दौर से गुजरने वाले हैं। मरेंगे हम,
पर ऐसा नहीं कि सिर्फ गर्मी के हाथों मरेंगे, हम अपने पागलपन के हाथों मरेंगे। हम मरने से पहले पागल होकर मरेंगे। विक्षिप्त सब घूम रहे होंगे सड़कों पर, पागल, अपने कपड़े फाड़ते हुए, बिल्कुल तपती हुई सड़कों पर निकलेंगे, कुछ दूर तक चलेंगे और फिर लाश बनकर जलती हुई सड़क पर ढह जाएंगे। ऐसे अंत होगा मानवता का। वो जानवरों में दिखाई दे रहा है, पक्षियों में दिखाई दे रहा है। पक्षियों का व्यवहार बदल गया है, पक्षियों का मीटिंग बिहेवियर बदल गया है। 1 डिग्री तापमान बढ़ाने में जितनी ऊर्जा लगेगी, उससे दूनी ऊर्जा लगती है 1 डिग्री तापमान गिराने में। आपके जो एसी और फ्रिज वगैरह होते हैं, इनकी किसी की भी एफिशिएंसी 40-45% से ऊपर नहीं होती। कूलिंग एक बहुत इनएफिशिएंट प्रोसेस होता है, बहुत मुश्किल होता है कूल करना। आप हीटर चलाते हो गाड़ी में, आपने देखा कभी? गाड़ी के इंजन पे बहुत फर्क नहीं पड़ता। जब आप एसी चलाते हो तो क्या होता है? अगर गाड़ी छोटी है, 1000-1200 सीसी के इंजन वाली गाड़ी है, उसमें आप एसी ऑन कर दो तो आपको पता चलता है कि गाड़ी का इंजन लोड ले रहा है। स्पीड एक्सेलरेशन उसका कम होने लग जाता है। देखा है? यह काम हीटर चलाने पे कभी नहीं होगा, क्योंकि हीटिंग एक ज्यादा एफिशिएंट प्रोसेस होता है। आप जब कूलिंग करना चाहोगे तो आपको ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी लगेगी। ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी और ज्यादा कार्बन एमिट करेगी। यह एक जबरदस्त तरीके का नेगेटिव फीडबैक लूप है। टेम्परेचर जितना बढ़ेगा, आपकी कूलिंग नीड उतनी बढ़ेगी। कूलिंग इनएफिशिएंट प्रोसेस होता है, वो बहुत इलेक्ट्रिसिटी खाएगा। जब इलेक्ट्रिसिटी खाएगा तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन और ज्यादा कार्बन एमिट करेगा, और ज्यादा कार्बन एमिट करेगा तो और टेम्परेचर बढ़ेगा। हम उस नेगेटिव फीडबैक लूप में आ चुके हैं, और ये सब कुछ हमने सोचा था कि जितने दशकों में होगा उससे कहीं ज्यादा तेजी से हो रहा है। हो सकता है कि अगले 5-7 साल में ही वो महाप्रलय आ जाए जिससे हम बचना चाह रहे थे।